ओके गाइस स्टार्ट कर। लाइट ऑन कर दो यार, ये बेचारी यहाँ पे हमें जितने हम काले नहीं उससे ज्यादा और काला दिखा रहा हमें। चलो अपन भी थोड़े से तो लगने चाहिए ना कि यार थोड़ा तो ठीक ठाक आदमी है। चलो स्टार्ट करेगा गाइस अपन अब। ओके डन। किधर है अपना नोट्स? ये रहे। तो गाइस अपन ने कल गुडविल तक खत्म किया था ना। आज अपने पास है रिवैल्यूएशन वाला पार्ट। ठीक है। रिवैल्यूएशन किसी को पता है क्या क्या करते हैं अपन? देखो जनरली इसमें पता है क्या करेंगे, सीधा सीधा एक काम बोलेगा, बोलता है यहाँ पे जो भी एसेट्स बढ़ रहे हैं, लाइबिलिटी बढ़ रही है या एसेट घट रहे हैं या लाइबिलिटी घट रही है, उसके लिए उसको पीएनएल में मत डालो भाई, को एक अलग रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल के रखो। ठीक है गाइस डन, सारे मेरे साथ हो इस पॉइंट पे? डन। तो देखो अगर एसेट मेरा बढ़ा तो फायदा है या नुकसान है? फायदा है। तो सबसे पहले एसेट बढ़ेगा तो एसेट को डेबिट करेंगे। नीचे जनरली कहाँ डालते थे, पहले पीएनएल में डालते थे, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन डाल देंगे। समझ में आया गाइस? ये पॉइंट समझ में आया? एसेट टू रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट। अब इसी एक पॉइंट से चारों पॉइंट निकालते हैं। अब अगर मेरा एसेट गिर रहा है तो एसेट को डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? एसेट मेरा गिर रहा है तो क्रेडिट करूं। बचा हुआ कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन में। डन। दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए क्या अपने पास? दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए क्या? अब एसेट सेम चीज लाइबिलिटी के लिए समझते हैं। लाइबिलिटी अगर मेरी बढ़ रही है तो मेरा फायदा है या नुकसान है? नुकसान है। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? तो लाइबिलिटी को कैसे बढ़ाते हैं? और क्रेडिट करके। तो अगर अपनी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी करेंगे क्या? ये वाली एंट्री। देखो गाइस मैं दिखाता हूँ, अगर नहीं समझ में है ना तो सिर्फ इसमें से एक एंट्री पकड़ो, दूसरी तो अपने आप पकड़ में आ जाएगी। कैसे मैं दिखाता हूँ। अरे चल ले भैया। चलो इसमें से ना आप लोग मेरे को बताना। ये देखो, ये मेरा एसेट है, ये मेरी लाइबिलिटी है। ठीक है। आप लोग को मेरे को आंसर देना है चारों केसेस में। ठीक? दोगे क्या आंसर? चलो। एसेट का बैलेंस क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस डेबिट आता है और इसका क्रेडिट। चलो अब बताना, मेरे को एसेट बढ़ाना है तो मैं क्या करूं? एसेट को और डेबिट करूं। ठीक है चलो। एसेट डीआर। मेरे को एसेट को गिराना है तो मैं क्या करूं? एसेट को गिराओ। चल आजा भैया। टू एसेट। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। अब लाइबिलिटी को बढ़ाना है तो क्या करूं? डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? क्रेडिट करूं। टू लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को गिराना है, डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? डेबिट कर। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। अगर मेरे को उसको बढ़ाना हो तो उसी की तरह चलना पड़ेगा। तो अगर बढ़ाना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, और अगर उसको गिराना है तो उसके उल्टे डायरेक्शन में आना पड़ेगा मेरे को, तो डेबिट पे आना पड़ेगा। लाइबिलिटी डीआर। चारों एंट्रीज में बची हुई जगह पे रिवैल्यूएशन डाल दो, बात खत्म हो जाएगा अपना। एंट्री डन। एसेट बढ़ा, लेकिन कैसे बढ़ेगा? रिवैल्यूएशन की वजह से। लाइबिलिटी गिरी तो कैसे गिरेगी? बढ़ेगी। रिवैल्यूएशन की वजह से। एसेट गिरा तो मेरा कैसे गिरेगा? रिवैल्यूएशन की वजह से। और लाइबिलिटी गिरेगी किसकी वजह से? रिवैल्यूएशन की वजह से। बात खत्म। एक छोटे से पॉइंट से सारी एंट्री हो गई कि नहीं हो गई अपनी? बस ये देखना है कि मेरे को एसेट के साथ करना क्या है। एसेट के साथ बढ़ाना है तो बेचारे को डेबिट करना, गिराना है तो उसको क्रेडिट करना। लाइबिलिटी को बढ़ाना है तो क्रेडिट करना, और लाइबिलिटी को गिराना है तो डेबिट करना। बहुत अच्छे। डन। ये वाला एंट्री समझ में आएगा रिवैल्यूएशन की? तो एक बार जरा प्यार से इसको लिख लो।
हो गया क्या गाइस, सबका हो गया? लिख लिया अपन ने? अब एक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री। इसकी एंट्री आप ही लोग मेरे को बता दोगे। देखो गाइस, एंट्री ना बार बार घसने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग में बेसिक कंसेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए एंट्री को लेके। अब मैं आप लोगों से कुछ पूछता हूँ, ठीक है? अपने को पूरे अकाउंट्स में आज से लेके फाइनल तक ये पॉइंट हमेशा याद रहेगा, अपने पूरे अकाउंट्स में क्या अकाउंट्स डुअल एंट्री बेसिस पे चलता है? इतना पता है क्या सबको? तो मतलब कुछ डेबिट होगा तो कुछ क्रेडिट होगा, ठीक है? अब जैसे एक एग्जांपल चलो अपन लेते हैं। मैं मशीन खरीद के लाया कैश पे। यहाँ दो चीज कौन कौन सी है, एक तो मशीन है अपनी और एक कैश है, ठीक है? तो डेबिट किसको कर रहे हैं? मशीन। मशीन आई है, गया क्या अपने पास से? कैश। चलो ठीक है। अब इसी तरीके से आप लोग इन्हीं लाइनों में ये सबको इजीली पकड़ में आया ना कि दो एंट्रीज होती हैं, एक इधर और दो अपने पास अकाउंट्स होते हैं। अब मेरे को बताना, एक अपने पास पार्टनर है, ठीक है? मान लो कोई भी पार्टनर है, पार्टनर ए। पार्टनर ए जो है वो फॉर्म का एसेट लेके चला गया, ठीक है? एंट्री क्या डालेंगे? पहले कौन कौन से दो अकाउंट आने चाहिए आप लोग ये बताओ। मान लो पार्टनर ए अपना मशीन लेके चला गया, कौन से दो अकाउंट आने चाहिए? एक तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आना चाहिए, दूसरा मशीन का अकाउंट आना चाहिए। डन? इस पॉइंट पे सारे मेरे साथ हो क्या? ठीक है। अब मशीन आई है या गई है, तो मशीन की एंट्री क्या होनी चाहिए? टू मशीन होना चाहिए। मशीन बिजनेस के पास आई या गई? गई। एंट्री क्या होनी चाहिए? बचा हुआ कौन सा अकाउंट है अपना, तो क्या होना चाहिए एंट्री पूरी? पार्टनर्स कैपिटल टू मशीन। ये वाली बेसिक एंट्री है क्या? अब एक चीज बताना, ये तो पार्टनर अपना एसेट लेके गया। अगर पार्टनर कोई अपनी लाइबिलिटी लेके चला गया, बोझ लेके चला गया, तो लाइबिलिटी गई है, डेबिट होगी या क्रेडिट होगी? डेबिट होगी। लेके कौन गया अपना? तो पार्टनर के अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट होगी ना, लाइबिलिटी टू पार्टनर। ये एंट्री समझ में आई? ये बेसिक एंट्री समझ में आई कि अपने को? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री थी, यहाँ जहाँ पे बच्चे हमेशा गलती करते हैं कि यार पार्टनर अगर अपना एसेट ले गया तो मैं क्या करूँ इसके साथ। डन? समझ में आएगा? ये एंट्री समझ में आई अपने को? इसमें ना एक छुपी हुई चीज होती है। अब आप पूछोगे क्या? मान लो एक पुराना पार्टनर है अपना, अपने पास 100 का था मशीन, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। पार्टनर उसको ले गया 120 पे। 20 रुपए रिवैल्यूएशन पे डालेंगे क्या? 20 रुपए बढ़ा के गया क्या वो अपन? समझ में आया? 20 रुपए बढ़ा के गया क्या? ये वाली हिडन एंट्री समझ में आई अपने को? अगर 100 की चीज है, वो 120 के बदले लेके गया, तो अपना 20 का फायदा देके गया ना अपने को, तो रिवैल्यूएशन में डालेंगे ना उसको। अभी अपन ने पढ़ा रिवैल्यूएशन में क्या चीज आती है, जो भी मतलब मशीन। रिवैल्यूएशन में चार चीज आएगी, कौन कौन सी? एसेट बढ़ा, एसेट गिरा, लाइबिलिटी बढ़ी, लाइबिलिटी गिरी। डन? डन 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 यहाँ तक। अब एक चीज बताना, आप लोग मेरे को एक चीज बताओ। अब अपना एसेट था 100 रुपए का, मेरे को किसी को 120 रुपए देने थे, मैंने उसको एसेट दे दिया 100 रुपए का, ठीक है? तो क्या 20 रुपए का अपने को फायदा नहीं हो गया? ध्यान से सुनो, मेरे को सामने वाले भाई को 120 रुपए देने थे, ठीक है? ठीक है। मैंने उसको ये 10 रुपए का फोन पकड़ा दिया, तो कितना फायदा हुआ मेरा? मेरे को 120 उसको देने थे, मैंने 10 का फोन ही पकड़ा दिया, बोला चल रफा दफा कर मैटर। 110 का फायदा हुआ ना? 110 का फायदा हुआ ना? ठीक है? तो क्या ये फायदा रिवैल्यूएशन में आना चाहिए ना अपना? समझ में आ रहा है? इस तरीके से समझो, क्या मैंने इस 10 के फोन को 120 पे नहीं बेच दिया? इस तरीके से समझो, मेरे को उसको 120 देने थे, मैंने ये 10 का फोन पकड़ा दिया, क्या मैंने ये 10 का फोन 120 में नहीं बेच दिया? सोचो, एक बार दिमाग लगाओ, क्या मैंने 10 का फोन 120 में बेचा क्या? मेरे एसेट की वैल्यू बढ़ी क्या? तो रिवैल्यूएशन में आएगा क्या? अब सेम चीज लाइबिलिटी के लिए समझना, ठीक है? अगर लाइबिलिटी थी 100 रुपए की, ठीक है? 100 की लाइबिलिटी थी और मैंने उसको 80 पे ही सेटल कर दिया, तो क्या 20 का फायदा मेरे को यहां भी हुआ कि नहीं? 20 का फायदा मेरे को यहां भी हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? ये दो पॉइंट समझ में रहे क्या अपने? जनरली अपन ने सबसे पहले ये दो एंट्रीज पढ़ी, कौन कौन सी दो एंट्री? ये वाली एंट्री पढ़ी कि अपन ने दोनों एंट्री देखो, पार्टनर का कैपिटल अगर पार्टनर एसेट लेके जाता है या पार्टनर लाइबिलिटी लेके जाता है। डन? लेकिन इसी में कभी कभी छुपा हो सकता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, कभी कभी फायदा होता है। वो फायदा कब आएगा उसको नीचे लिख लो, नीचे लिखो। whenever whenever
वेन एवर, इस दो एंट्री के लिए 4-5 लाइन छोड़ो और एक बार उसके नीचे लिखो वेन एवर पार्टनर टेक्स, वेन एवर पार्टनर टेक्स एसेट और लाइबिलिटी, एसेट और लाइबिलिटी at other than book value, other than book value, that means there is, when partner takes asset or liability at other than book value, that means there is a hidden revaluation, that means there is a hidden revaluation. Done guys. ये वाला पॉइंट मैं चाहता हूं आप लोग हाईलाइट करके रख लो, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में फिर अगर आप आगे जाके कॉम्प्लेक्स सम्स में पूछोगे कि यार ये 20 रुपए किधर से आगे उड़ के अपने पास, तो अपने पास ये पॉइंट क्लियर रहेगा ना। देखो अभी अगर आप मेरे से पूछोगे तो अभी अपन सॉल्व भी करवा दूंगा, मैं क्लास में बता दूंगा, लेकिन जब घर पे प्रैक्टिस करते रहोगे तब कंफ्यूज होगे, तब कैसे होगा, तो इसको हाईलाइट करके रख लो अपने पास। ये मैं भी एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा गाइस, जो इन चैप्टर्स के मैं नोट्स दूंगा ना आप लोगों को, जो फॉरवर्ड करूंगा, उसके ग्रीन पॉइंट्स ध्यान से सुन लो, उसके ग्रीन पॉइंट्स देख के जाने हैं। अगर मौका मिले, आज अपना अकाउंट्स का पेपर है और सुबह अपने पास मौका मिले, तो इसके ग्रीन पॉइंट्स एटलीस्ट देख के जाना। अगर एक भी एग्जाम में आया और टकरा गया तो अपनी मेहनत सफल हो जाएगी ना यार, ठीक है। चलो रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट किसी को समझ में आया, डाउट आया, एक बार मेरे को बता दो, कोई भी डाउट, किसी भी तरह का डाउट, कोई भी डाउट। अच्छा ये तो पता है ना, अपन कोई भी कैसा भी प्रॉफिट होता है किसके पास जाता है, पार्टनर्स के पास। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट सिर्फ पुराने पार्टनर्स को मिलेगा। डन 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 डन। अब चलो मैं एक बार इसके लिए स्टोरी सुनाऊं क्या आप लोगों को, कहानी सुना दूं क्या। अब चलो कहानी क्या है, क्या नहीं, नहीं अरे छोटी सी है, दो लाइन की, मेरी कहानी नहीं है, इसी की है। क्या यार इतना डिमोरलाइज करोगे अपन को। देखो आज अपने पास पार्टनर आ रहा है ना, आज अपने पास नया पार्टनर है ना, तो अपन ये नहीं बोलते यार नया बंदा आ रहा है सब कुछ शुरू से शुरू करते हैं, शुभ शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो अपन आज क्या करते हैं, सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करा, प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स में बांट लिया, तब आज सबसे सब कुछ नया से शुरू हो रहा है। इसीलिए इसीलिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर्स में बंटता है। क्यों, क्योंकि आज से हम नया धंधा अब स्टार्ट करना जा रहे हैं अपना। तो अब समझ में आया अपने को कि रिवैल्यूएशन सिर्फ पुराने पार्टनर्स में क्यों जा रहा है। क्यों, क्योंकि आज अपना सब कुछ अब हम मिल गए हैं, पुरानी वाली चीजों को खत्म करो, एसेट्स सबको नए वैल्यू पे दिखाओ और अब चीजें स्टार्ट करो। ठीक है, डन डन क्या गाइस, डन, बहुत अच्छे। ये लिख लिया सबने अपन ने, ऑल प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन टू बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। डन, चलो बहुत 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 अच्छे। अब किसी को मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन पता है क्या, क्या होता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। हाँ, ये बेचारे पता है क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि यार एक काम करो, रिवैल्यूएशन का जस्ट अपोजिट मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन सुना क्या अपन ने। मैं लिटरली बताता हूँ, रिवैल्यूएशन का जस्ट अपोजिट मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आ गया अपने पास, अपन ने मान लो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, अकाउंट खोला, ठीक है। जितने भी अपने पास एसेट में बढ़े थे, ठीक है, वाई एसेट इंक्रीज हुआ,
बाय एसेट 1, एसेट 2, एसेट 3, ठीक है, बाय सॉरी टू लाइबिलिटी 1, लाइबिलिटी 2, लाइबिलिटी 3। अपने पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ गया। ये अपने पास आ गया क्या गाइस? समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया? यहाँ तक अपन ने पढ़ा था अभी। इसको किस रेशियो में और किस किस को बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर को पुराने रेशियो में। चलो, इनका पुराना रेशियो था A/B का 2:3, और अब A/B/C का रेशियो है 1:2:3। ठीक है, डन। तो इसको किस किस में बांटेंगे और किस रेशियो में बांटेंगे, जल्दी से बता दो मेरे को। इसको बांट दो A/B में, किस रेशियो में? 2:3 में, ठीक है। अब एक ट्रिक दिखाऊं क्या आप लोगों को? इसको पूरा पलट दो। पलट दो मतलब मैं दिखाता हूँ। इसको जस्ट ऐसे लिखना, ठीक है। ये सारी चीजें ना, ये सेम, कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी। ये सारी चीजें इस तरफ लिखना, ये सारी चीजें इस तरफ लिखना। तो आप बोलोगे अमित भाई अपना नेट प्रॉफिट तो इस साइड आ जाएगा। ठीक है, लिखो नेट प्रॉफिट लिखो। और ये वाला जो है ना, पार्टनर्स में बटेगा, पता है किस रेशियो में? न्यू पार्टनर्स में, न्यू रेशियो में। मतलब ये वाला बटेगा A/B/C में 1:2:3 में। कोई मेरे को बताओ ये कहना क्या चाहता है? अब देखो इसमें पता है क्या हुआ, एक चीज बताना आप लोग। सेक्रेड गेम्स देखा है क्या किसी ने? नवाजुद्दीन सिद्दीकी का सेक्रेड गेम्स? नहीं। उसमें उस बेचारे का एक डायलॉग है, लास्ट में खाली एक त्रिवेदी बचेगा अपने पास। ठीक है, उसमें उसका एक डायलॉग है, कभी देखोगे तो आप लोग देखना। अब एक चीज बताओ, पहले लाइबिलिटी मेरी इस तरफ थी, ठीक है, फिर मैं लाइबिलिटी को इस तरफ ले आया, तो लाइबिलिटी लाइबिलिटी कट गई क्या? डन। पहले मेरा एसेट इस तरफ था, अब मैं एसेट को इस तरफ ले आया, एसेट एसेट कट गया क्या? बचा क्या? ध्यान से देखना, बचा क्या? त्रिवेदी बचा क्या अपने पास? ए और बी बचा 2:3 में, यहां ABC है 1:2:3 में। तो अगर अपन देखें मेन फर्क कहां पे आया, सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल में आया कि नहीं आया? ये मतलब था मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का, कि यार एसेट्स को मत छेड़ो, पार्टनर्स आपस में बात करके खत्म कर लो। अब समझ में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन क्यों बनाते हैं? इससे एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पार्टनर्स आपस में मिलके बात को सॉल्व कर लेंगे। चीजें समझ में आई? एसेट अपन ने बनाए थे, वो तो एसेट एसेट कट गए, लाइबिलिटी लाइबिलिटी कट गई, बचा क्या? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट, नए पार्टनर्स को नए रेशियो में प्रॉफिट, बस बात खत्म। ये अपने पास आ जाएगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी, लेकिन अब समझ में आया कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनता क्यों है? ताकि पार्टनर्स आपस में बात को सेटल कर ले, बात हाई कोर्ट तक नहीं जाए। ठीक है, डन। चलो, हाँ बोल 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 भाई। ये वाला मेमोरेंडम अगर बोले, वैसे अपन रिवैल्यूएशन बना के आते, पर अगर क्वेश्चन में बोलेगा 2 पॉइंट्स लिख लो, मेमोरेंडम के नीचे लिखना, पहले ये नोट कर लो फिर मैं लिखवाता हूँ। आप लोगों ने सही में सीरीज वगैरह नहीं देखते क्या? कोई देखी नहीं क्या किसी ने सीरीज? अच्छा, देखी ही नहीं। अच्छा हाँ यार, आप लोग तो भी बच्चे ही हो ना, छोटे छोटे, 18-19 के। मनी हाइस्ट नहीं देखी, सेक्रेट गेम्स नहीं देखे? आओगे आओगे, बस आराम से। कोई नहीं, देखो देखो, जैसे जैसे बड़े होगे ना, इंटर वगैरह में आओगे, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। पता है, आप लोगों को एक ना बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, जो ना आज तक लोग आपको नहीं बताते थे। किस किस ने ये सुना है कि यार फिल्में देखने से, टीवी देखने से, ये सीरीज देखने से अपन बर्बाद होते हैं, बिगड़ते हैं बच्चे, नहीं देखनी चाहिए? मतलब बिगड़ते इन द सेंस ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, ये वो दिस दैट बोलते हैं ना लोग। आप जब कॉर्पोरेट लाइफ में आओगे ना,
ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि आप सामने वाले से कनेक्ट कैसे करोगे? सामने वाला नया बंदा है ना, बात कैसे शुरू होगी? भाई सेक्रेड गेम्स देखा है? अरे भाई क्या यार, क्या एक्टिंग करी है। तो ये चीज़ें वहाँ पे काम आती है। वहाँ पे इंग्लिश फिल्म्स, नॉवेल्स, बुक पढ़ना, ये सारी चीज़ें कनेक्ट करती है लोगों को। मैंने नहीं देखी, मेरे को पसंद ही नहीं है। तो अपन ना जो चीज़ें बचपन से सुनते हैं ना, जैसे जैसे बड़े होते हो वो चीज़ें सारी पलट जाती हैं। बचपन में सुनते होगे टीवी मत देखा करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे टीवी देखो, कनेक्ट कैसे करोगे सामने वाले से? चलो ठीक है, डन। ये वाला लिखा क्या? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन लिखो। हाँ हाँ, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, ये लाइन लिख लो, इसके नीचे बताऊंगा। लिख लिया? चलो, वी हैव टू प्रिपेयर, ये लाइन लिखने के बाद नीचे लिखना है, वी हैव टू प्रिपेयर memorandum revaluation account only if we have to prepare memorandum revaluation account only if वो दो बिंदु देके एक डैश कर देना वहां पे, ऐसे ऐसे ऐसे। only if first क्वेश्चन सेज टू प्रिपेयर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाओ। और सेकंड पॉइंट, इफ क्वेश्चन सेज द एसेट्स एंड लायबिलिटी हैज टू बी रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यू ओनली, मतलब इनको बुक वैल्यू पे ही रखना है। The assets and liabilities has to be recorded at book value only. The asset and liability has to be recorded at book value only. या फिर तीसरा पॉइंट, द सेकेंड पॉइंट था द एसेट एंड लाइबिलिटी हैज टू बी रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यू ओनली। या फिर तीसरा पॉइंट, डोंट डोंट चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट और लाइबिलिटी। थर्ड पॉइंट, डोंट चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। मतलब सीधा सीधा क्या, अपन ने देखा ना कि इसमें अपन कैपिटल अकाउंट से ही लड़ाई खत्म कर रहे हैं। अपन ने एसेट्स की वैल्यू को टच किया क्या? देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में अपन एसेट को बढ़ा रहे थे, है ना? एसेट टू रिवैल्यूएशन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे अपन? गाइस कर रहे थे या नहीं? गाइस कर रहे थे या नहीं? कर रहे थे ना अपन? पर इसमें अपन ने एक साइड एसेट टू रिवैल्यूएशन तो किया, लेकिन उसी के जस्ट नीचे रिवैल्यूएशन टू एसेट भी तो कर दिया। एंट्री कट गई ना अपनी, तो एसेट की तो वैल्यू बढ़ी ही नहीं अपनी, सिर्फ पार्टनर्स ने कैपिटल में सेटल कर लिया अपना अकाउंट। ठीक है गाइस, डन। चलो, अब एक और चीज बता देना, ये लास्ट पॉइंट है अपने पास एडमिशन का, कि अगर बैलेंस शीट में ना कोई भी ओल्ड रिजर्व्स या गुडविल वगैरह दिख रहा होगा ना, तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर देना। ठीक है, ये एक छोटा सा पॉइंट है। अगर कोई भी ओल्ड रिजर्व्स, ध्यान से सुनना, ओल्ड रिजर्व्स अपने पास होगा तो पार्टनर्स को बांट के ओल्ड रेशियो में खत्म कर देना, फिर उसके बाद नई बैलेंस शीट बनेगी। डन गाइस, जो भी अपन ने लिखा है ना, इससे अपना एडमिशन वाला पार्ट खत्म होता है। तो अपन नहीं भी करते 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 अपन ने 60% पार्टनरशिप वाला चैप्टर कंप्लीट किया। तो एक काम करो, ये जो तीनों पॉइंट्स मैंने रिवैल्यूएशन के, ठीक है, उसके बाद मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के और रिजर्व्स वाले पॉइंट एक बार पढ़ लो और मेरे को बताओ कोई भी डाउट किसी भी पॉइंट में, क्योंकि अभी अपन क्वेश्चन करेंगे। तो एक बार बताओ मेरे को कोई भी पॉइंट में कोई भी डाउट।
चलो गाइस डन। क्वेश्चन स्टार्ट करें क्या अपन? इसके क्वेश्चन देखें, चलो। हाँ तो दिखाया ना यहाँ पे, नेट प्रॉफिट था 2A 2B, ले गया ना? हाँ देख, मशीन को ले गया ना, वो कितने जितने जितने पे ले गया, अगर मान ले ए अपना ले गया, ए एसेट ले गया, ठीक है, तो मशीन से दिखाएंगे ना, वहां पे बढ़ गया ना अपना 20,000, जितना बढ़ जाएगा उतने से दिखा देंगे उसको, ठीक है। चलो गाइस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपन। अभी तक कोई डाउट किसी को, या अपन स्टार्ट कर लें क्वेश्चन? कर ले, क्वेश्चन स्टार्ट करें, चलो। चलो गाइस, तो ये वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं, आप लोग को स्क्रीन पे विजिबल है? ये रहा, चलो यहीं पे ना, हाँ। तो देखो बैलेंस शीट हमारे पास दी हुई है, रेशियो है 3:2, ठीक है। अब देखना गाइस, ऑन दिस डेट श्याम वॉज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग, ही इज टू पे 25,000 एज इज कैपिटल एंड 10,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। ये प्रॉफिट, ये जो गुडविल दिया है, ये पूरी फर्म का है या वो लेके आने वाला है? तो रेशियो लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, बहुत अच्छे। न्यू रेशियो भी दिया अपने पास, तो गेनिंग शेयरिंग पार्ट निकल जाएगा अपना कि सेक्रीफाइसिंग कितना है इसका। द एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एज अंडर, बिल्डिंग को इतने पे, प्लांट एंड मशीन को इतने पे, इन्वेंट्री को इतने पे, ट्रेड रिसीवेबल को इतने पे, ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट देयर वाज अ लाइबिलिटी ऑफ 1,500 फॉर द गुड्स रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो ये 1,500 कहाँ जाएगा? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये अपनी लाइबिलिटी है ना, ठीक है। लाइबिलिटी बढ़ गई ना अचानक से, पहले नहीं थी, तो रिवैल्यूएशन में ये भी जानी चाहिए ना। बस बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अब ये बैलेंस शीट पे आएगी क्या? बैलेंस शीट पे भी आएगी, क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं किया था अपन ने, तो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। चलो, तो देखो क्या करूंगा मैं, सीधी सीधी अगर अपनी बात देखूं, बिल्डिंग को कितने पे कर रहा है ये? 25,000 पे। तो यहाँ पे बढ़ा दूं क्या बिल्डिंग का वैल्यू? 7,000 रुपये, ठीक है। प्लांट एंड मशीन 3,000 गिरा दूं क्या? ठीक है। इन्वेंट्रीज उतने के उतने पे, ट्रेड रिसीवेबल 500 गिरा दूं क्या? तो 7,000 बढ़ाया, 3,000 गिराया और 500 फिर गिराया, तो 3,500 रुपये नेट आए क्या अपने पास? 7,000 बढ़ाया अपन ने, 3,000 फिर गिराया, 500 फिर गिराया, तो 35 नेट बैलेंस आया क्या अपने पास? ठीक है। पर 1,500 की और लाइबिलिटी अपन ने बढ़ाई है, तो अब मेरे पास नेट प्रॉफिट 2,000 रुपये बच गए कि नहीं बच गए? 7,000 माइनस 3,000 माइनस 500 माइनस 1,500, डन। 2,000 किस में बटेगा, किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। ये देखो जरा क्या किया है बेचारे ने, 1,200 और 800, 2,000 बांटे कि नहीं बांटे? कोई डाउट गाइस इस पॉइंट तक? अब जल्दी से मेरे को ना एक चीज बताना, जो अपन बैलेंस शीट बनाएंगे वो कैसी कैसी बनाएंगे? बिल्डिंग को क्या वैल्यू पे दिखाएंगे? बढ़ी हुई वैल्यू पे, बहुत अच्छे। प्लांट मशीन को 12, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स 9,500, बैंक, बैंक बढ़ेगा ना, कितने से बढ़ेगा? 25,000 लेके आया, 10,000 और लेके आया, तो 35,000 से बढ़ाऊंगा ना बैंक को, बैंक का बैलेंस 40,000 रुपये आएगा, ठीक है। ट्रेड पेबल्स कुछ नहीं बोला, तो उतने पे पटक दो उसको बेचारे को। यहाँ पे बेचारा इसका किधर गया, किधर गया, किधर गया, कौन ऐड हुआ है? श्याम। श्याम की कैपिटल दिखाऊंगा क्या मैं? 20,000 रुपये, 20,000 रुपये दिखाऊंगा। और राम और मोहन की कैपिटल अकाउंट चेंज होगा, बनेगा हमारे पास। यहाँ पे बना के नहीं दिखाया क्या बेचारे ने? चलो जल्दी से मेरे को दोनों की कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ, दोनों का कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ। 2,000 का प्रॉफिट बस बटा इनमें ओल्ड रेशियो में, बाकी चीजें वैसी है। सिर्फ इतने पॉइंट से बनाना, इतने ही पॉइंट से, इतना पॉइंट, हाँ इतना पॉइंट काफी है।
मेरे को बैलेंस बताना कैपिटल अकाउंट का। न्यू रेशियो इसका 5:3:2। चलो गाइस ट्राई करो, ट्राई करो। मैं भी यहाँ पे ट्राई करता हूँ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 आया क्या? सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 आया क्या? चलो ठीक है। अब ये देखो, एक पॉइंट देखते हैं कितना है इसका, 20,000 और 25,000। तो एक का 20 है, एक का 25 है। एक सबसे पहले इन लोगों को गुडविल मिलेगी, कितनी मिलेगी? 5 और 5। ठीक है। फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिलेगा 1.2, 0.8। और कुछ जाएगा कि इनके हाथ से? कुछ भी नहीं जाएगा। तो 26,200 और यहाँ पे 30,800। ये आया क्या बैलेंस सबका? आया या ऊपर से ही निकल गया बेचारा? देखो एक बार ट्राई करो, आप लोग ट्राई करो। क्या हो भाई, कंफ्यूजन क्या इस बेचारे को? हाँ भाई, कोई डाउट? नहीं टेंशन मत ले, पूछ ले डाउट है तो। समझ में आई क्या एंट्रीज? पॉइंट समझ में आए अपने? डन। चलो, क्वेश्चन इजी था ना? बस, तो एडमिशन से डरते क्यों थे फिर? ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा वो बेचारा। इसी क्वेश्चन में क्या करेगा, 4-5 एंट्रीज बढ़ा देगा। बात तो यही रहेगी ना अपने पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम 3:2 है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। सी इतना लेके आएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा, अब बेचारा हमें अगर डराएगा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रेड रिसीवेबल्स पे बनाना है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ध्यान से सुनना, मैं डेटर्स पे बनाता हूँ, सारे डेटर्स पे या गुड डेटर्स पे? गुड डेटर्स पे। तो कुछ बैड डेट दिया है क्या अपने पास यहाँ पे दूर दूर तक? नहीं दिया है, तो डेटर्स पे बनाऊंगा क्या प्रोविजन? तो अब प्रोविजन को किधर डालूंगा? जो प्रोविजन बनाऊंगा वो किधर डालूंगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे क्या अपन? अपनी लाइबिलिटी बढ़ी तो रिवैल्यूएशन साइड पे डालूंगा क्या? डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो, इन्वेंट्री को कम करना है, ठीक है कर देंगे। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस की वैल्यू दी हुई है सबकी। पार्टनर्स एग्री दैट द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी टू रिमेन द सेम। मतलब मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन, अभी मैंने पॉइंट लिखवा दिया ना, इसीलिए जो मैं ग्रीन में लिखवाता हूँ ना, वो मैं पॉइंट्स एक एक क्वेश्चन से मैं पिक करके लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो डायरेक्ट अपने मॉड्यूल में नहीं मिलते। ठीक है। चलो, तो इसमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाना है। बाकी एंट्रीज वैसी थी, तो आप लोग बना लोगे क्या? बना लोगे क्या? अपन फिर बड़े क्वेश्चन पे आएंगे, या मैं समझाऊं इस क्वेश्चन को दोबारा? हाँ, मेमोरेंडम एक काम करो, इसका मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बना के दिखाओ अपने को। मैं इसको हल्का सा छोटा करता हूँ बेचारे को। चलो, अपने पास 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर बनाना है इसको। छोटा कितना ही करेंगे अपन? दिख रहा है क्या अपने को? सही में दिख रहा है मेरे को भी, मैं भी तो देखूं जरा क्या दिख रहा है इधर। ओ तेरी, मैं तो वैसे ही अंधा हूँ। बुक है क्या सबके पास? बुक है क्या? बुक है तो फिर मेरे को क्यों टेंशन दे रहे हो? जब बुक है तो बुक खोलो। लेकिन आंसर मत देखना यार, आंसर मत देखना।
अच्छा अगर आंसर देखोगे भी तो अब मेरे साथ चीटिंग है अपने साथ। मेरे को सीपीटी निकालनी है क्या दोबारा? नहीं, अपनी निकल गई ना फाउंडेशन। तो फिर चलो। चलो आप लोगों के लिए ना आज एक गुड न्यूज़ भी है कि पार्टनरशिप के कल के, परसों के और आज का लेक्चर अपन आज ही डालने वाले हैं। ठीक है? ठीक है क्या? मैं आज डाल दूंगा तो ताकि आप लोग को डाउट हो तो देख सको दोबारा। ठीक 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 ठीक। चलो बहुत अच्छा। और अपने सारे लेक्चर मिला के ना, तीनों अभी तक के, वो 4 या 5 घंटे का ही लेक्चर हुआ होगा, तो आप कभी भी पकड़ के उसको देख सकते हो। कोई दिक्कत तो नहीं ना गाइस? चलो। अच्छा मैं कॉपी देखने वाला हूँ एक आध की, तो मेरे को ड्राइंग बनी हुई दिखनी चाहिए। क्या यार अमित भाई, टेंशन दे दिया सुबह सुबह। बनाओ कम से कम यार, लकीरें तो खींच के रखो। ट्राई करो, देखो कम से कम क्लास में ट्राई करो यार, क्लास में पैसे दिए हैं। भले ही मेरे को नहीं दिए, मेरी जेब में नहीं आए, लेकिन पैसे दिए ना, तो चलो ट्राई करो। कितना अच्छा लगता है यार ऐसे घूमते हुए देखते हुए। कभी एक टाइम था अपन भी बेंच के इस साइड थे। आंसर देख देख के मत बना लेना। नहीं नहीं, बनाओ बनाओ। मैंने बोला कि आप देख रहे हो, मैंने बोला देखना। देखो जिस जिसके एटलीस्ट क्वेश्चन सुनते ही अगर हाथ चलने लग रहे हैं ना, तो मतलब खुश हो कि कम से कम अपन एक स्टेज आगे हैं। ठीक है? प्रैक्टिस तो अपन कर लेंगे। एटलीस्ट अपने हाथ चलने स्टार्ट हुए, मतलब अपने दिमाग को ये पता है कि कैसे चीजें शुरू करनी है। बाकी खत्म कैसे करना है वो तो प्रैक्टिस के साथ आ ही जाएगा अपने को। अच्छा ये बताओ, मेन काम क्या होता है, शुरू करना है खत्म करना? शुरू करना, खत्म तो हो ही जाएगा। खत्म की क्या टेंशन? ये बैच भी खत्म होगी ना अपनी, तो फिर मेन दिक्कत ही स्टार्ट करना। 1 मिनट बचा है गाइस, 1 मिनट बस, फिर हमारा रिवैल्यूएशन पार्ट खत्म। बना क्या गाइस, समझ में आया क्या? अरे इतना रिवैल्यूएशन बना क्या अपना? रिवैल्यूएशन बन गया ना? चलो। क्या फाइनल एंट्री क्या बनी अपने को, कोई बताएगा क्या एक एक करके? हाँ, क्रेडिट कितना होने वाला है पार्टनर को? पहला। ये है क्या? तो ताली बजाओ अपने लिए, कम से कम ताली बजा दो। देखो
ताली बजा के ना कम से कम खुद को अप्रिशिएट किया करो कि भाई तू बहुत बढ़िया कर रहा है, खुद को मोटिवेट करते रहो। पता है एक चीज, तो डन क्या गाइस, डन 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 हो गया यार, टाइम सप हो गया अपना, बन गया, बना क्या भाई, रिवैल्यूएशन बना। उसके बाद मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के लिए पता अपन ने जो करना था इस साइड वो किया क्या अपन ने, बेसिकली समझ में आया क्या गाइस, आया क्या, आया क्या समझ में चीजें, ठीक है डन। कितना कितना छोटी सी चीज थी, डन। इधर इतना सा कुछ डाला, इधर थोड़ा सा कुछ डाला, डन, बन गया ना भाई, बना ना, बना पार्ट, चलो ठीक है डन। अब मेमोरेंडम बन गया, तो एंट्रीज कहाँ डालनी है वो तो अपने को पता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे डालेंगे। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ गाइस गाइस गाइस, ये बात बताना, एसेट्स और लाइबिलिटी का बैलेंस मैं पुराना डालूं या नया बढ़ा हुआ डालूं, पुराना डालूं या नया डालूं, जल्दी बताओ। मेमोरेंडम जब भी बनेगा बैलेंस अपने पुराने वाले आएंगे, नए वाले आएंगे क्या, बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों 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 क्यों, क्योंकि हमने ना एसेट्स को टच किया ना लाइबिलिटी को टच किया, सिर्फ पार्टनर्स ने आपस में सेटल किया अकाउंट, है ना। चलो अब इन्हीं लाइनों में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, चलो ठीक है। 3 में हमारे पास वही ए और बी बेचारे 3:2 का रेशियो दिया है, ठीक है। हमारे पास सब कुछ दिया है, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, कैश, बैंक ओडी, ठीक है डन। यहाँ पे भाई ने बोला, क्या बोला, सी को हमने एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट एंड टू इंट्रोड्यूस अ कैपिटल ऑफ 25,000। यहाँ पे हिडन गुडविल वाला केस है क्या, हिडन गुडविल, हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे अपन, हाँ हाँ चलो मैं आप लोगों को हिडन गुडविल निकालना सिखाऊं क्या, चलो सिंपल सा एक पॉइंट लिखो, हिडन गुडविल के लिए बहुत सिंपल एक पॉइंट लिखो। सबसे पहला पॉइंट, फाइंड आउट, फाइंड आउट, सबसे पहला बहुत ही प्यारा पॉइंट, फाइंड आउट न्यू पार्टनर्स शेयर एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। नया पार्टनर कितने पैसे लेके आया और कितने शेयर के लिए लेके आया। इस वाले क्वेश्चन में ना ध्यान से आप लोग देखना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, आप लोग बताओ मेरे को, कितने पैसे लेके आया, कितने शेयर के लिए लेके आया, 25,000 लेके आया क्या 1/6 के लिए, 25,000 लेके आया क्या 1/6 के लिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो, कैपिटल, कैपिटल डिवाइडेड बाय शेयर, कैपिटल डिवाइडेड बाय शेयर। चलो अब ये बताना, मैं 25,000 को 6 से डिवाइड कर रहा हूं या 25,000 को 1/6 से डिवाइड कर रहा हूं, उसका शेयर क्या है 1/6 है ना, तो 25,000 को 1/6 से डिवाइड करेंगे अपन, तो 6 कूद के ऊपर नहीं चला जाएगा, तो क्या निकलेगा अपना 25,000 इंटू 6, 1.5 लाख निकलेगा ना। अब थर्ड पॉइंट, एड 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 टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, पुराने वालों की भी नए वालों की भी, नए वाले की 25 है, पुराने वालों की 80 है, लिख लो, लिख लिया 80 80 80, ठीक है। क्या हुआ, कैपिटल पुराने पुराने वालों की 80 है, नए वाले की 25, ठीक है।
तीनों पार्टनर्स की कैपिटल ऐड कर दी। चौथा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 माइनस पॉइंट नंबर 3, डन, अपने पास आ जाएगा। अब इसी में ना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दो गाइस। देखो, अच्छा गाइस, चलो एक एक पॉइंट लिखो, जल्दी से लिखो इसको। ए की कैपिटल है, ए की कैपिटल है 44, लिखो एग्जांपल है। ए की कैपिटल है 44, बी की कैपिटल है 36, ए की कैपिटल 44, बी की कैपिटल 36। सी को हमने इंट्रोड्यूस किया है 1/6 शेयर के लिए 25,000 रुपए में, कैपिटल है उसकी। चलो हिडन गुडविल निकाल के दिखाओ जल्दी से, बनाओ आप लोग, बना के दिखाओ। थर्ड पॉइंट अपन ने लिखा था कि सी को इंट्रोड्यूस किया 25,000 रुपए पे 1/6 शेयर के लिए। निकाल के दिखाओ, मेरे को सबका आंसर चाहिए, तो सबसे इजी टॉपिक है। जो पॉइंट अपन ने लिखा उस बेसिस पे निकालो। अभी इधर कोई नहीं बोलेगा, मेरे को सिर्फ इधर से जवाब चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, बताओ बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ, कैपिटल कितनी है नए वाले बंदे की? हाँ, जोर से बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 25,000। अब उसको किससे डिवाइड करेंगे? उसका शेयर क्या है? 1/6। तो आंसर क्या आएगा डिवाइड करने पे? 1/50 आया, बहुत अच्छे। सबकी कैपिटल मिला के कितना आ रहा है? थर्ड पॉइंट, तीनों की 1,05,000, ठीक है, 1,05,000 आ गया। अब चौथा पॉइंट मैंने क्या बोला था? पॉइंट नंबर 2 माइनस पॉइंट नंबर 3, तो 1,50,000 माइनस 1,05,000। हिडन गुडविल क्या आई? आ गई ना? समझ में आया कितना इजी था निकालना? तो अगर किसी क्वेश्चन में गुडविल का नामो निशान नहीं हो तो अपन हिडन गुडविल निकाल के आएंगे ना। ठीक है गाइस, डन। चलो, बाकी इसमें सेम वही एंट्रीज थी जो बेचारे ने ऊपर बोला है। इसमें से अगर किसी भी एंट्री में अपने को डाउट हो तो एक बार ही पूछो मेरे से। कौन सा? क्या टॉपिक? हाँ हाँ, क्या है ये रिपीट कर दूं? देख, हिडन गुडविल अगर कभी भी क्या बोलते हैं ना, कभी कभी क्वेश्चन में अपने पास क्वेश्चन 3 तरह के होते हैं। एक तो क्वेश्चन में पूरी फर्म की गुडविल दे देगा, तब तो अपन को रेशियो लगाना था, अपन ने सीखा। या तो सीधा सीधा बोल देगा कि बंदा इतनी गुडविल लेके आने वाला है। तीसरा केस, गुडविल का नामो निशान नहीं होगा। नामो निशान नहीं होगा तब अपन गुडविल खुद से कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? इस वाले तरीके से। ठीक है, समझ में आया? हाँ, कौन था? हाँ, is unable to reach goodwill on the basis of C share in the profit and capital contribution। हाँ, तो ये तो बेचारे ने लिख दिया, अगर नहीं लिखता तब भी अपन वही करके आते क्या? बस। चलिए, चिड़िया चिड़िया को बंद करो। ठीक है गाइस, डन। किसी पॉइंट में कोई डाउट क्या? अगर वो कैश नहीं ला रहा होता है तो वहां पे उसका कैपिटल में से उतना पैसा निकालते हैं, कैपिटल में से उसके उतना पैसा निकालते हैं। किसी पॉइंट में कोई डाउट है क्या गाइस? देखो, आपको डाउट आएगा तो पॉइंट्स में आएगा। अब एडमिशन वाला टॉपिक अपना खत्म है, किसी पॉइंट में डाउट आ सकता है। ये वाला पॉइंट अपन ने पढ़ा है क्या कि अगर रिजर्व्स कोई पड़े होते हैं तो आप पुराने पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं? पढ़ा, लिखाया अपन ने, बहुत अच्छे। अब आज एक काम करूं क्या आप लोगों के लिए? आप लोगों की आज जल्दी छुट्टी कर रहे हैं अपन, लेकिन इस बेसिस पे कि आपको इस एडमिशन वाले टॉपिक के सारे क्वेश्चन करके आने हैं। इसके सारे क्वेश्चन करके आने हैं क्योंकि इसमें नया टॉपिक कुछ नहीं है। कुछ पॉइंट्स में आपको दिक्कत आ सकती है, अगर आती है तो।
वो भी बंदे बंदे वाइज डिपेंड करती है, किसी को समझ में आया होगा, किसी को नहीं आया होगा। सिर्फ ये प्रॉब्लम आ सकती है, कोई नया टॉपिक नहीं है इसके बाद। ठीक है, इस चैप्टर में कोई नया टॉपिक नहीं है जो मैं आप लोगों को अलग से पढ़ाऊं। ठीक है गाइस, क्या मेरे को प्रॉमिस करते हो कि यार क्वेश्चन करके आओगे? करके आओगे ना भाई लोग, प्लीज। अपन रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डन। चलो, तो अपन आज की क्लास खत्म करेंगे गाइस। बाय बाय गाइस, बाय बाय, बाय बाय।